पवन धरा पर पूज्य पीर साहब के मार्गदर्शन में कौमी एकता का शानदार जानदार प्रोग्राम का आयोजन होने जा रहा है। इसमें मंच पर विराजमान पूज्य पीर साहब, आपकी दुआएं हम सब पर हमेशा हमेशा बनी रहे। मंच पर विराजमान राजस्थान सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री खिलजी साहब, जो अभी जोशीले उद्बोधन से हम सबको लाभान्वित किया और हमारा जोश बंधाया और कौमी एकता की जो असली परिभाषा है इन्होंने बड़े मन से समझाई। उनके साथ में पाटौदी के प्रधान साहब जोगेंद्र जी, भाजपा प्रत्याशी रहे बालाराम जी, मूड साहब, पाटौदी ठाकुर साहब, हनुमत सिंह जी, कालू बना साहब, पूर्व प्रधान प्रतिनिधि साहब, सम्मानित मंच हाजी मूसे खान जी, रत्नाराम जी और अपने पाटौदी क्षेत्र और आसपास के समस्त जनप्रतिनिधि, सरपंच साहब, पंचायत समिति सदस्य एवं आसपास से पधारे हुए मेरे पितातुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने सलाम अलैकुम, प्रणाम, राम राम, शुक्रिया। हर वर्ष की भांति कौमी एकता की हमेशा से मिसाल बना हुआ है। हम लोग सदियों से अपने एक दूसरे आपस में भाईचारे से रहते हैं, चाहे हिंदू त्योहार हो चाहे मुस्लिम त्योहार हो, सभी एक दूसरे भाई की तरह, परिवार की तरह सदियों से हमेशा मेल जोल से रहे हैं। हमारा जिला सरहदी जिला होने की वजह से हमेशा पिछड़े जिलों की श्रेणी में गिना जाता था और हमारे पूर्व हमेशा जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए संघर्ष करते रहे हैं, चाहे पानी के लिए हो, चाहे लू और थपेड़े के अंदर, मुश्किलों के अंदर हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहे हैं और एक दूसरे का साथ निभाते आए हैं। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तब भी यहाँ से लोग इधर से उधर और उधर से इधर पलायन कर रहे थे। उसी समय में हमारे रामदान जी और हादी साहब ने एक कौमी एकता की मिसाल मजबूती से पेश की थी और उसी समय से और उससे पहले भी सदियों से हमारा भाईचारा हमेशा बना हुआ है। वैसा ही भाईचारा हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। हम एक दूसरे के सुख दुख में भाई की तरह हमेशा काम आए, ऐसी भावना के साथ सब आगे बढ़े। वैसे हिंदुस्तान विभिन्नता में एकता के नाम से जाना जाता है। यहाँ अलग अलग भाषाएं, अलग अलग वातावरण, अलग अलग वेशभूषा और अलग अलग संस्कृति के अंदर रह के भी हम सब देश के लिए, समाज के लिए हमेशा एक रहते हैं। हमारे यहाँ गर्मियों के अंदर या सर्दियों के अंदर या बरसात, तीनों ऋतुएं अलग अलग ऋतुएं होती हैं। वर्ल्ड के अंदर इंडिया एक ऐसी मिसाल है जहाँ पूरे संसार में जो मौसम पाए जाते हैं वो भारत के अंदर पाए जाते हैं और विभिन्न तरह की भाषाएं और विभिन्न तरह की वेशभूषा अलग अलग होते हुए भी जब भी देश के ऊपर विपत्ति आई, बाधा आई, कठिनाई आई, तब प्रत्येक देशवासी ने मिलकर देश के लिए एकता की मिसाल कायम की और एकता का परिचय दिया। ऐसा ही भाईचारा हमेशा हमेशा अपना बना रहे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, अनुकूल परिस्थितियां, प्रतिकूल परिस्थितियां, अलग अलग परिस्थितियों के अंदर अपन जिए हैं, लेकिन अपना भाईचारा हमेशा कायम रखा है। अपनी विचारधारा अलग हो सकती है, राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, धार्मिक विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन अपना भाईचारा, आपसी मेल मिलाप और प्यार अलग नहीं होना चाहिए। ये भाईचारा हमेशा
कायम रहना चाहिए। वैसे पीर साहब लूनी शरीफ की तो हम कई कहानियां सुनते आए हैं। उन्होंने तो दरिया को भी अपने हद में रहने की हिदायत देकर एक ऐसी मिसाइल कायम की है। और वैसे अपने पीस में भी यही संदेश देते हैं कि अपन अपनी हद में रहकर, अपनी औकात में रहकर आगे बढ़ेंगे तो दुनिया की ताकत हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगी। ऐसे ही आप शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हो और ऐसे राजस्थान जहां अपना शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा एरिया है तो उसके अंदर इस तरीके की अलग जगह ना वाकई में काबिल तारीफ है। और इसमें आप सब लोग जिस तरीके से सहयोग कर रहे हो ऐसा सहयोग आगे भी बना रहे। जब अपनी एजुकेशन अच्छी होगी तभी अपन समर्थ होंगे, अपनी लाइफस्टाइल चेंज होगी, अपना व्यक्तित्व उन्नत होगा और भाईचारा अपने आप कायम होगा। सभी समस्याओं का जड़ शिक्षा है। अगर शिक्षा अच्छी हो गई तो सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। अच्छा एजुकेशन हो तो अपना जिंदगी के अंदर अच्छी प्रोग्रेस कर सकते हैं, चाहे बिजनेस के अंदर हो, चाहे सरकारी सेवा के अंदर हो, चाहे अन्य किसी भी तरीके के काम हो। शिक्षा बहुत ही जरूरी है और जो समाज ज्यादा शिक्षित हुआ है वो उसी समाज ने ज्यादा उन्नति की है। वैसे हमारा जिला अभी शिक्षा की थोड़ी तभी तो पिछले कुछ वर्षों में अपने बाड़मेर जिले से आईएएस भी बने, आईपीएस भी बने, इंजीनियर्स बने, डॉक्टर्स बने। तो जब तक अपन शिक्षा को मजबूती से नहीं अपनाएंगे तब तक अपना मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रत्येक नागरिक की ये जवाबदारी रहती है कि अपने अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें ताकि अपना समाज आगे बढ़े, अपना देश आगे बढ़े, अपना क्षेत्र आगे बढ़े। वैसे अपने बाड़मेर जिले का अभी जो पहले जो कहावत थी कि काले पानी की सजा, या कोई सरकारी अफसर गड़बड़ करता था तो सजा के तौर पर बाड़मेर भेजते थे, लेकिन अब वो स्थितियां नहीं रही है। बाड़मेर जिला जिस तरीके से बदल रहा है वैसे वैसे अपने को उसी स्पीड में बदलना होगा, नहीं तो वो परिस्थितियां वापस पैदा हो सकती है। जिस प्रकार कुदरत की मेहरबानी अपने जिले के ऊपर हुई है, यहाँ विंड एनर्जी हो, चाहे सोलर एनर्जी हो, चाहे प्राकृतिक गैस हो या क्रूड ऑयल हो, अभी अपने पास रिफाइनरी लग रही है। इन सभी सेक्टरों के अंदर अपने बच्चों का भाग्य सुरक्षित तभी होगा जब बच्चों के पास अच्छी एजुकेशन होगी, नहीं तो खाली फावड़ाला मजदूर और चौकीदार तक रह के सिमट जाएंगे। तो अपने को उसके अंदर बराबर की भागीदार बनने के लिए बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना हम सबका दायित्व बनता है। और पीर साहब बहुत अच्छी आप मेहनत कर रहे हो, आपसे यही गुजारिश रहेगी कि हर क्षेत्र में, हर गांव में इस तरीके के अच्छे शिक्षण संस्थान बने ताकि जरूरतमंद बच्चे और बच्चियां बराबरी की दृष्टि से शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। आपका इस तरीके से सहयोग हमेशा हमेशा बना रहे और मेरे से भी जो भी होगा आपके मदरसे के अंदर हमेशा सहयोग करता रहूंगा। पिछली बार आपके यहाँ आया था, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो मैंने एक अपील की थी, आपने सर स्वीकार की, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि दोबारा छत आपने कब डाल दी शुभ साहब, अगर आप बता दे तो वो भी छत करवा देते। लेकिन आगे जब भी मेरे से जो सहयोग होगा मैं हमेशा दिल से करता रहूंगा, क्योंकि एजुकेशन के सेक्टर में शिक्षा खर्च जो भी पैसा करता हूं तो मेरे मन को असली प्रसन्नता मिलती है। बाकी आप लोगों का सहयोग 2018 में भी बहुत मिला और अभी हाल ही 23 के अंदर आपने बहुत मेरा समर्थन दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जब भी आप लोगों से मिलता हूं तो आप मुझे नई ऊर्जा देते हो और हमेशा यही प्रेरित करते हो कि थको मत, हारो मत, हमारे संघर्ष करते रहो। तो मैं भी आप लोगों की नई ऊर्जा से ये वादा करता हूं कि हमेशा आप लोगों के बीच में रहूंगा और हार नहीं मानूंगा, हमेशा आपके हितों के लिए संघर्ष करता रहूंगा। जो मैंने ठाना है वो करके दिखाना है, बस सहयोग और समर्थन आपका हमेशा मिलता रहना चाहिए। एक बार पुनः बाप जी से अपील करता हूं कि हम सब पर आपकी दुआएं हमेशा हमेशा बनी रहे। धन्यवाद, शुक्रिया। कौमी एकता, कौमी एकता।
साहब, आपने कहा दूसरी छत कब डलवाई पता नहीं चला, क्योंकि पहले 5-7 लाख की एक छत आपने डलवा दी, फिर हम दूसरी बार मांगने के लिए नहीं आ सके, क्योंकि हमारी उम्मीद थी कि आप जीत जाए, तो हम दूसरी छत क्या और भी लेने की बहुत ज्यादा बड़ी प्लानिंग बना के बैठे थे, पर थोड़े एक पायदान से आप पीछे रह गए। आपकी मेहनत थोड़ी कम होगी या हमारी मेहनत कम थी, जिसकी भी थी उसकी वजह से दूसरी छत है वो हमने पीर साहब किबला ने अपने हिसाब से डलवा दी।